हेलो गाइज, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं पैन कार्ड को कैसे बनाएं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर यूटीआई को सर्च करते हैं। यूटीआई को सर्च करने के बाद हम फर्स्ट नंबर की लिंक पर क्लिक करते हैं और हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए आ जाता है और हम इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद हम पैन कार्ड फॉर इंडियन सिटीजन्स NRI पर क्लिक करते हैं। NRI पर क्लिक करने के बाद हम के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए आ जाता है। हम इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। इसके बाद हमारे सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं। फिर हम अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड पर क्लिक करते हैं। फिर हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए आ जाता है। इसके बाद हमारे सामने 2 ऑप्शन होते हैं, फिजिकल मोड और डिजिटल मोड। ज़्यादातर पैन कार्ड को हम फिजिकल मोड में ही बनाते हैं। अगर आपको डिजिटल मोड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने कुछ और भी ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि आधार बेनिफिट की KYC ऑप्शन, ई सिग्नेचर मोड और DSC मोड। अगर हम आधार बेनिफिट KYC के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हम अपने पैन कार्ड को आधार से वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पर इंडिविजुअल ही रहने देना है, जो कि पहले से ही भरा आएगा। इसके बाद हम पैन कार्ड मोड में बोथ फिजिकल पैन कार्ड ई पैन पर क्लिक करते हैं और हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद हमारे सामने रेफरेंस नंबर आ जाता है। रेफरेंस नंबर को हम कॉपी कर लेंगे। अगर हमारा डेटा किसी भी वजह से कट जाता है तो यह रेफरेंस नंबर डाल के हम इसे दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे कॉपी करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारी यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स भरने के लिए आ जाएगी, जिससे हम यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स को भरना है। यहाँ पर हम किसी लड़के या लड़की का बनाते हैं तो श्री और कुमारी करते हैं। अगर विवाहित स्त्री का बनाते हैं तो SMT करते हैं। यहाँ पर हम लड़के का बना रहे हैं तो श्री करेंगे। श्री करने के बाद हम यहाँ पर जिस व्यक्ति का बना रहे हैं उसका लास्ट नेम यानी सरनेम को डालेंगे। यहाँ पर फिर हम फर्स्ट नेम को डालेंगे। फर्स्ट नेम को डालने के बाद मिडिल नेम है तो डालना है, वरना इसे खाली ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा पूरा नाम आ जाएगा नेम ऑफ कार्ड पर, जो कि हमारे पैन कार्ड पर नाम आना है वो यहाँ पर लिखकर आ गया है। इसके बाद हम थोड़ा नीचे जाते हैं और हैव यू बीन नाउ बाय एनी अदर्स नेम, अगर आप कोई अलग नाम से जाने जाते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा इसे नो करेंगे। हम यहाँ पर इसको नो करेंगे। नो करने के बाद जेंडर में मेल या फीमेल जो भी हो आपको वो भरना है। इसके बाद हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरते हैं। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आधार ऑफ कंट्रीजन पर सेलेक्ट एड्रेस में हम रेसिडेंस और ऑफिस में से किसी एक को चुनना होता है, जो कि हम रेसिडेंस को भरेंगे। आपको ऑफिस भी करना हो तो भर सकते हैं। इसके बाद हम रेसिडेंस एट स्टेट्स में को सिलेक्ट करेंगे हरियाणा। ऑफिशियल स्टेट में कुछ नहीं भरना है, इसे हम खाली ही रहने देंगे। इसके बाद हमारे सामने ऑफिस एप्लीकेशन आधार डिटेल्स भी आ जाती है। यहाँ पर हम अपना आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद री इंटर आधार नंबर, फिर से यहाँ पर दोबारा आधार नंबर को वेरीफाई करना होता है। इसके बाद आधार वेरीफाई होने के बाद नेम एज पर आधार कार्ड एनरोलमेंट ID, जो कि हमारे आधार कार्ड पर नाम है, हमको यहाँ पर वो लिखना है जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या क्या अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ पर ऑप्शन आ गए हैं, जैसे कि हम यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड को या फिर किसी राशन कार्ड या किसी भी कार्ड को चुन सकते हैं। हम यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड को सिलेक्ट
करने के बाद हमारे सामने दूसरा ऑप्शन आ जाता है, विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स एड्रेस प्रूफ। एड्रेस के लिए भी हम आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे सामने डेट ऑफ बर्थ आईडी प्रूफ के लिए ऑप्शन आता है, जो कि हम यहाँ पर भी आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करते हैं। आधार कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद हम इसे नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरने के लिए आ जाएगी। यहाँ पर हम अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल को भरते हैं। टेलीफोन ISD कोड में हम यहाँ पर इंडिया, जो कि आप जिस भी कंट्री से हो वो भर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इंडिया भरते हैं और एरिया STD कोड में हमको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पर हम खाली छोड़ देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अपना टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर डाल के जीमेल ID भरकर प्रेजेंट डिटेल्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अपने पेरेंट्स डिटेल्स को भरते हैं, जिसमें हम यहाँ पर यस अन्यथा नो करते हैं। हम यहाँ पर नो करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम फादर्स का नाम भर पैन कार्ड पर चाहते हैं। इसके बाद हम फादर का लास्ट नेम डाल दे, फर्स्ट नेम डाल के मिडिल नेम को छोड़ देंगे। इसके बाद मदर्स नेम में कुछ नहीं भरना है क्योंकि हमने ऊपर नो करा था। अगर यस करते तो मदर्स नेम भरते, पापा का नाम नहीं भरते। यहाँ पर हम सिलेक्ट द नेम ऑफ अदर्स फादर्स ऑफ मदर व्हाट यू लाइक टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड पर फादर्स नेम को सिलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे सामने एड्रेस डिटेल्स भरने के लिए आ जाएगी। यहाँ पर हम अपना वार्ड नंबर भरते हैं और फिर इसके बाद वार्ड नंबर भरने के बाद यहाँ पर अपने गांव का नाम भरते हैं। गांव का नाम भरने के बाद हम अपने पोस्ट ऑफिस, जो कि आपका पोस्ट ऑफिस है, वह भरेंगे। इसके बाद हम अपने तहसील के डिटेल्स को यहाँ पर भरेंगे और फिर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर पिन कोड को भरेंगे, जो कि 6 अंकों का होता है, जो हमारे आधार कार्ड पर पीछे मिल जाएगा एड्रेस में। इसके बाद ऑफिस एड्रेस में हमें कुछ नहीं भरना है, इसे हम खाली ही छोड़ देंगे क्योंकि अगर हम वहाँ पर अपने ऑफिस स्टेट को भरते तो फिर हम वहाँ पर ऑफिस करते। यहाँ पर हम सिक्योर ऑफ इनकम पर क्लिक करते हैं, जो कि हम यहाँ पर अगर आप किसी बिजनेस में काम कर रहे हो तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके अपनी बिजनेस की पर्सनल डिटेल्स को भर सकते हैं। अन्यथा अगर आप हो किसी कंपनी में तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स भर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है और आपकी कोई भी इनकम नहीं है तो आप यहाँ पर नो इनकम पर क्लिक कर देंगे। नो इनकम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैसेज आता है, इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम इसे नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे सामने अदर डिटेल्स भरने के लिए आ जाएगी, जो कि हम यहाँ पर अदर डिटेल्स में हम गेट AO डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा ऑप्शन आ जाता है, इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद वह डिटेल यहाँ पर फिल हो जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेड एड्रेस में यहाँ पर हम कुछ नहीं भरेंगे, यहाँ को हम खाली सी छोड़ देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कैप्चर में हिमसेल्फ को भरते हैं। इसके बाद यहाँ पर वेरीफाई नेम ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। इसके बाद हम वेरिफिकेशन प्लेस को भरते हैं, जो कि जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो वहाँ का एड्रेस डालने के बाद हम इसे नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए हम यहाँ पर अपने आधार कार्ड की कॉपी को अपलोड करेंगे, जो कि हमारी एक फ़ोल्डर बना है, उसमें आधार कार्ड की फ़ोटो तथा कॉपी रखी हुई हैं, तो हम यहाँ पर उसको फिल कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर आधार कार्ड की कॉपी को सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे।
ओपन करने के बाद हमारी यहाँ पर फाइल अपलोड हो चुकी है। इसके बाद हम दोबारा एड्रेस प्रूफ के लिए भी आधार कार्ड की ही कॉपी को यहाँ पर सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे और यहाँ पर वह भी अपलोड हो गई है। इसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ के लिए भी उसी आईडी प्रूफ मतलब आधार कार्ड को ही यहाँ पर डालते हैं और ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद हमारे तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे और एप्लीकेशन फ़ोटो पर एंड सिग्नेचर्स फाइल को ऑप्शन मिलते हैं। इसके लिए हमको अपने एप्लीकेशन फ़ोटो फाइल तथा एप्लीकेशन सिग्नेचर फाइल को अपलोड करना होता है। इसके लिए हमें 30 KB की फ़ोटो तथा 60 KB के सिग्नेचर चाहिए, जो कि 600 DIP और फ़ोटो को 300 DIP में चाहिए। इसके बाद हम इसे एप्लीकेशन फ़ोटो पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारी फ़ोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद हमारी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। इसके बाद हम सिग्नेचर को ही चूज़ फाइल पर क्लिक करके सिग्नेचर को ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड हो चुके हैं और हम इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारी यहाँ पर पूर्णतः डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, जो कि हमने पैन कार्ड में भरी है। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, जिससे हम पता कर सकते हैं हमारा पैन कार्ड में क्या क्या डिटेल्स भरी है। इसके बाद यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद हम मेक पेमेंट्स पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर तथा जीमेल आईडी को भरेंगे। मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी को भरने के बाद हम यहाँ पर कंफर्म पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए आ जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर इसे किसी भी मोड पर पेमेंट कर सकते हैं, UPI तथा बैंक के माध्यम से या डेबिट कार्ड और QR के माध्यम से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर QR के माध्यम से करते हैं और भीम UPI पर क्लिक करके यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे, जिससे हमारे सामने QR कोड स्कैनर आ जाएगा। यहाँ पर फीस भी ज़्यादा नहीं 106.9 रुपये लग रहे हैं। इससे के बाद हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और आधार कार्ड पर एक OTP आता है, उसको हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हम यहाँ पर टिक करके इसको भी सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हम यहाँ पर अपना आधार KYC तथा इस सिग्नेचर सर्विस पर क्लिक आधार नंबर को डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद गेट OTP आधार OTP पर क्लिक करके आधार पर OTP पहुंच जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर आधार कार्ड पे जो OTP आई है उसको फिल करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारी आधार KYC संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर हमारी रसीद भी आ चुकी है, जो कि पैन कार्ड की। यहाँ पर पैन कार्ड के बारे में आधार KYC पूर्णतः हो चुकी है। इसके बाद हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हमारे सामने बहुत सारी डिटेल्स ओपन हो जाती है, जो कि यह फॉर्म में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारा एक नंबर आता है, जिससे हम पैन कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं कि अभी हमारे पैन कार्ड किस मोड में है, जिससे हमें पता चलता है कि पैन कार्ड अभी किस मोड में है। इसके बाद हम यहाँ पर उस एप्लीकेशन कूपन नंबर को डालते हैं। एप्लीकेशन कूपन नंबर डालने के बाद यहाँ पर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करते हैं। डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के बाद यहाँ पर कैप्चा भरते हैं और सर्च पर क्लिक कर देते हैं। सर्च पर क्लिक करने के बाद हमारे पैन कार्ड का मोड पता चल जाता है, जिससे हमारे यहाँ पर पैन कार्ड नंबर भी आ चुका है। पैन कार्ड नंबर आने के बाद यहाँ पर